फ्रेश होने के बाद मैंने दरवाज़ा लॉक किया और बाहर निकला। जब बाहर निकला तो हर रोज़ की तरह मौसम बहुत प्यारा था। आके गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में बैठते ही नोट किया कि कोई डील चल रही थी किसी दुकान के बारे में। उसको देखते हुए मैंने गाड़ी रिवर्स की और मैं वर्षे की तरफ चल पड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है गाड़ियाँ एशियन, यूरोपियन या अमेरिकन कौन सी अच्छी हैं। तो आपको गाड़ी कौन सी पसंद है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद हम लोग गाड़ी की ड्राइव एंजॉय करते हुए वर्कशॉप के पास पहुंचे और गाड़ी पार्क कर दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत होगी इंशाल्लाह। मैं पहुंच आया हूं वर्कशॉप पे। तो कल का काम बचा हुआ आज इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो चले, क्या ख्याल है? तो कल ना लो। नादिर भाई, say hello to Abdurrahman. Yes. अब्दुल ये सामने से भी साइड से भी है। एक तो स्टार्ट हो जाए ना, फिर इसका जो है ना ये वाली वायरिंग सारी क्यों खोला हुआ? क्यों खोला हुआ इसको? प्लग बार वो कचरा जाता ना अंदर। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, और कभी कभी ओल्ड इज ओल्ड। वो जितना भी मर्जी गोल्ड हो जाए तो उन्हीं में से ही है। कुछ देर काम करने के बाद मैं निकला बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और मैं जाते हुए यही सोच रहा था कि गाड़ी तो गाड़ी होती है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपका ख़र्चा सही जगह करवा रहा है या गलत। आपका ख़र्चा गलत भी करवा रहा होगा, आपका भी नुकसान, गाड़ी का भी नुकसान, दोनों का नुकसान। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मैकेनिक के पास गए हो, ठीक है जी, और मसला आपकी राइट व्हील में हो और वो लेफ़्ट व्हील में काम कर रहा हो? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जी, हम लोग वर्कशॉप पे आ गए हैं। बच्चों को छोड़ने गया था और माशाल्लाह टाइम देखें, खूबसूरत। आज लोग इस गाड़ी पे काम कर रहे हैं हम लोग। أنا أصراح هناك. ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन में बिकने के लिए। हराज लगाते हैं ना, हराज। बच्चों को ट्यूशन लेने के बाद घर ड्रॉप किया
बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं वापस वर्कशॉप पे पहुंचा और बाकी बचे हुए काम मुकम्मल किए। और आगे आप देखें और एंजॉय करें। इससे प्लग टाइट कर रहे हैं और वो भी फुल जोर लगा के? नहीं तो थोड़ा जोर लगाया। चलो, मैं तो डर गया था टूट ही ना जाए। गाड़ी चेक करनी है, वो जा रहे हैं गाड़ी चेक करने। फिर आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं आप आज जिन पे काम कर रहे हैं। आप नहीं, आज। सब 0 मीटर गाड़ियाँ देखें। ये देखिए, फुल एक नंबर 0 मीटर। ये चाइना की गाड़ियाँ ना, कसम से चाइना की ही होती है जेन्युइन। सही में दिखाती हैं कि चाइना की गाड़ियाँ ही हैं। आपको चाइना की स्पोर्ट्स दिखाएं? चाइना की, जेन्युइन चाइना की। चेक करें फिर। तीसरा चेक करो भाई, साउंड। जेन्युइन चाइना। कमाल का पिक है यार। चाइना की गाड़ियों पे ना कोई बात बड़ी फिट बैठती है, जो कि हमारे यहाँ चाइना के बारे में बड़ी मशहूर है। चांद तक और शाम तक वाली ना, एकदम परफेक्ट। सस्ती गाड़ियाँ बना दी हैं, लो क्वालिटी। बस क्या है जी कि उन्होंने आपको शेप दे दी है बहुत प्यारी, लो क्वालिटी में। बस जब दिखती है तो बिक भी जाती है फिर, इसीलिए। नई गाड़ियों में आपका जनाब इंजन में प्रॉब्लम आ जाता है, नई गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, नई गाड़ियों में जनाब ट्रांसमिशन का मसला आ जाता है। अगर आप एक गाड़ी पे 40-45 हज़ार पे कर रहे हैं, वो इसलिए कि आप उसके लिए दोबारा टेंशन लें, इसलिए तो नहीं लेता ना बंदा नई गाड़ी। बंदा लेता है जी 3-4 साल, चलो यार निकल जाएं, वर्षों के चक्कर न लगाने पड़े वर्कशॉपों के। लेकिन वो लेते ही आपको चक्कर लगाने पड़े तो फिर तो आग लगा देनी चाहिए नई गाड़ी को भी। अब पे आ गए हैं वापस चाइनीज़ स्पोर्ट्स को चेक करके, वही दिखाते हैं कम हो रहा है।
नादिर भाई एक मिनट, जी अब्दुल मोहसिन हो गया। ये होंडा MRV है, इसकी शिफ्टिंग में प्रॉब्लम थी। सॉरी फ्लैश लाइट नहीं, आपको लाइट नज़र नहीं आ रहा जी। अल्हम्दुलिल्लाह होंडा हो गई MRV ओके। अभी उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर चलेंगे चेक करते हैं, आपको भी चक्कर लगा के दिखाते हैं गाड़ी शिफ्टिंग। ये गाड़ी एक भाई पाकिस्तानी की थी, जहाँ पे आए थे मदीना, गाड़ी बंद हो गई थी, मदीना से बाहर से आई है ये गाड़ी। प्रोग्राम हो गई है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं चेक करते हैं गाड़ी। ये इस गाड़ी वाले भाई के साथ भी वही हुआ है जो मैंने आपको तीसरे व्लॉग में एक होंडा ओडेसी का बताया था कि उसकी ट्रांसमिशन नहीं थी और लोगों ने उसका जो है ना गेयर वगैरह 3-4 दफ़ा से लगवा के इंजन तक बेचारे की गाड़ी का चेंज करा दिया, जबकि इंजन में कोई मसला ही नहीं था। वो भाई बहुत परेशान थे इस चक्कर में। बहरहाल गाड़ी माशाल्लाह हो गई थी। अब इसकी भी शिफ्टिंग का प्रॉब्लम था। ये देखिए माशाल्लाह अब शिफ्ट कर रही। ये ठीक है जी। अभी क्योंकि प्रोग्राम किया है तो इसलिए थोड़ा लेट कर रही है शिफ्टिंग में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी कर रही है। तो कहने का मकसद यही है भाई, अगर काम में समझ नहीं आ रहा तो काम छोड़ दो, लोगों का नुकसान ना करवाओ। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं लोगों ने सीखी। क्या आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेहनत के साथ लोग कमाते हैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से, सेविंग्स बचत करके, और अपनी गाड़ियाँ ओके करवाते हैं, तो आखिर में वो उस चीज़ पे खसारा करवा दें जो कि है ही नहीं ख़राब। यहाँ पे मतलब कस्टमर यही चीज़ शिकायत करते हैं जी, जो वो चीज़ लगवाओ जो ख़राब है, जो नहीं है उसको वो हम लोगों ने चेंज नहीं करानी। ठीक है जी। बहरहाल तो चलता रहता है अभी काम जो है, तो फिर ऐसे ही है। लेकिन बस एक बात समझने वाली होती है कि अगर आपको काम नहीं आता मेरे भाई, ठीक है, या फिर आपने उस चीज़ के मामले में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप अगले का नुकसान ना करवाओ। ये होती है बात नीयत की। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या चलता है जी कि हम लोग अपने दिहाड़ी निकाल लें, अगले का जो होता है हो जाए। ठीक है जी, हम लोग अपने पैसे नहीं बचा लें और आज का हम लोग कर लें। ठीक है जी। दिहाड़ी वाला मामला होता है तो उन्होंने इसलिए फिर ऐसे वैसे कर करा के लोगों से पैसे लेके जेब में डाल लेते हैं। फिर गाड़ी भी अगर ठीक ना हो तो फिर उनका जो है ना, उन्होंने पैसे भी सही तरह से वापस नहीं देने होते। मतलब एक तो काम नहीं ठीक, फिर पैसे भी ले लिए हैं और वो भी वापस करने में तकलीफ होती है अक्सर को मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो मार्केट में ज़ाहिर है लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन क्या है कि अफसोस से साथ कहना पड़ता है कि ये होता है लोगों के साथ। देखिए हमारे पास जो काम आता है ना, मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास डायरेक्ट कस्टमर नहीं आता। हमारे पास कस्टमर आते हैं जो वर्कशॉप के थ्रू होते हैं, वर्कशॉप वाले हमें रेफ़र करते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं तो हमसे फिर काम कराते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को देखा है इतने अरसे में कि लोग इतने तंग होते हैं, यकीन करें अक्सर तो हमारे पास कस्टमर आते हैं जो रोने बैठ जाते हैं। यानी उनकी सकत से काम इतना बढ़ जाता है
कि वो बेचारे रोने बैठ जाते हैं, और किसी का तो रिस्क होता ही गाड़ी पे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, नीयत साफ़ नहीं होती, या जो भी है, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है उनकी क्या सोच होती है, ठीक है जी। लेकिन कहने की बात सिर्फ समझने की ये है भाई, अगर काम आपको आता है तो हाथ लगाओ, नहीं आता है तो किसी का खसारा नहीं कराओ, 1 रियाल का भी क्यों ना हो वो हराम है, ठीक है जी। बस बाकी अल्लाह के खैर करे, और फिर इंशाल्लाह फिर ऐसे ही जो है ना कुछ मौजू हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे बाद में इंशाल्लाह। आज वर्कशॉप पे काफ़ी देर हो गई निकलते हुए, और थोड़ा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह सब निपटा लिया है, बहुत अच्छा दिन गया, अल्लाह का शुक्र है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर जाके इंशाल्लाह आपके लिए व्लॉग एडिट करेंगे, और आपसे तवक्को करेंगे कि इंशाल्लाह आप ये व्लॉग भी पसंद करेंगे, और शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना जाए, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हम लोग और भी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और